हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कमल कुमार महतो आज एक नया अध्याय पे चर्चा करूंगा। यह अध्याय सेमेस्टर 5 के छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है और ये अगर आप अपने जीवन में ले आते हैं तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का अध्याय है ऑप्टिमस अर्थात आशावादी होना। आशावादी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जीवन को सकारात्मक रूप से जी सकता है। आशावादी। अब ये अध्याय आप लोग क्यों पढ़ेंगे, ये अध्याय आपको पढ़ के क्या फायदा होगा, इसके बारे में जानेंगे। साधारण तौर पे अगर ये अध्याय आप पढ़ते हैं और याद रखते हैं तो आप एग्जाम पास हो जाएंगे, परंतु इस अध्याय को अगर आप अपने जीवन में ले आएंगे तो आपकी जीवन संवर जाएगी, आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। आशावादी किसे कहते हैं? तो उस व्यक्ति को कहते हैं जो बोलता है कर देंगे, मैं कर सकता हूं, हम कर सकते हैं। जो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं इसे आशावादी कहते हैं। उसे कुछ भी कार्य बोल दीजिए, वो फट वहां से मैं कर दूंगा। उस कार्य को कंप्लीट करना नहीं करना वो बात किस बात है। सर्वप्रथम ये बोल देगा हाँ मैं कर दूंगा, और उसमें ये आशा है ये मैं कर सकता हूं, उसमें ये भरोसा है, विश्वास है। अब आशावादी और निराशावादी दोनों अलग अलग होते हैं। जिस तरह आशावादी बोल रहे हैं आपको कि मैं कर दूंगा, मैं कर सकता हूं, निराशावादी ठीक उसके विपरीत होते हैं। और सभी चीज में निराशावादी अक्सर बोलेगा नहीं हो पाएगा। दोनों में एक बहुत अच्छा अंतर है। निराशावादी के पास लॉजिक बहुत है, किसी भी कार्य को नहीं करने के लिए वो लॉजिक दे देगा, वो बहुत अच्छा एनालाइज कर सकता है। ये सब उसमें गुण होती है निराशावादी में। परंतु सबसे ये क्या है, अवगुण क्या है, वो कोई भी कार्य को कर नहीं सकता। ये सबसे बड़ा अवगुण है उसमें। और वहीं आशावादी में क्या होता है कि कभी भी कोई भी काम को वो एनालाइज नहीं किया रहता कि कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। बस एक सोचता है हाँ कर लेंगे कर लेंगे, और उसका निष्कर्ष यह निकलता है कि वो कार्य को कर सकता है, वो मनोबल के कारण, वो आशावादी होने के कारण। इसी देखा गया। तो आशावादी इसे कहते हैं जो किसी भी कार्य को ना बोलने से पहले करके दिखाना, एक बार ट्राई तो करना, वो आशावादी व्यक्ति। बहुत सारे विद्वान ये कहे हैं कि आशावादी किस व्यक्ति को हम कहेंगे, तो आशावादी उस व्यक्ति को कहेंगे जो व्यक्ति किसी कार्य को करने नहीं कर पाएंगे कहने से पहले वो एक बार करके देखता है, उसी व्यक्ति को आशावादी व्यक्ति बोलेंगे। चाहे कोई भी कार्य, जो व्यक्ति हार मानने से पहले एक बार करके देखता है, वो व्यक्ति आशावादी हुआ। और जीवन में हर व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए। निराशावादी व्यक्ति सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा ही उत्पन्न कर सकता है, परंतु आशावादी व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये गुण है आशावादी व्यक्ति का। कोई भी आशावादी व्यक्ति के पास अगर आप जाते हो, उसके ऑरा के अंदर रहते हो, तो आप में सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है। परंतु वही नकारात्मक निराशावादी व्यक्ति के पास रहेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से उत्पन्न होने लग जाएगी। यह है आशावादी।
आदि जो है, इसको जब हम लोगों ने देखें कि एक शोध के माध्यम से क्या वास्तव में सभी को आशावादी होना चाहिए, और अगर जो सब में आशावादी होता है तो उसका परिणाम क्या मिलता है। तो इस शोध के माध्यम से देखा गया, कुछ मनोवैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि बहुत कोई आशावादी है परंतु वो बहुत सारी चीज को नहीं पा सके, तो वो कहीं ना कहीं उसमें एकाग्रता की कमी थी। वो जिस चीज को पाना चाहता था, जो उसका लक्ष्य था, वो संपूर्ण रूप से निर्धारित नहीं था, इसी के कारण वो उस जगह नहीं पहुंच सकते। शोध में यह पाया गया था कि जो हमारे मनुष्य का जो शरीर है और ये जो मस्तिष्क है, ये एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर है, और इसकी ये खूबी को हम लोगों ने इस चैप्टर में शोध करके निकाले कि ये शरीर को जितना चाहे, आप इस शरीर से आप जितना चाहते हैं उतना दे सकता है। सुन के आपको थोड़ी सी आश्चर्य लगेगी, परंतु ये सत्य है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो पावर है, ये बहुत ही शक्तिशाली है। सबकॉन्शियस माइंड में जो हम उसका जो फंडा है, उसका जो 17 मिनट वाला है कि हम किसी भी सोच को 17 मिनट सोचते हैं तो उस चीज़ को अपने तरफ आकर्षित करते हैं, और यही सोच हम सकारात्मक रूप से जब इस टाइम को बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे उस चीज़ के करीब जाते हैं, उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो ये कैसे आशावादी बनने से होगा? आप एक आशावादी बन के अपने मस्तिष्क में इस चीज़ को प्रयोग करें। और एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं इस चैप्टर में बता रहा हूँ कि हम लोग जब भी सोते हैं, सोने से आधा घंटा पहले तक जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वही चीज़ हमारे ब्रेन में नेक्स्ट दिन डे चलते रहता है। तो उस समय अगर हम आशावादी बन के किसी सकारात्मक चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करें तो उस चीज़ को हम पा सकते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने देखे काउंसलिंग में, बहुत सारे ऐसे रोगी आपको मिलेंगे, विकृति पेशेंट रोगी जो किसी समस्या से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप उसका शोध में जाके ये देखेंगे कि जो उसकी मन की व्यथा है वो हर रोज सोने से पहले उसकी मस्तिष्क में घूमता है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, जिसके कारण वो उस जगह से नहीं निकल पा रहा। तो आशावादी जब आप किसी को बना रहे हैं तो उस समय आप सकारात्मक सोच, तो इस चीज़ को आप सकारात्मक ऊर्जा उसमें डालिए। इतना ही करके मैं आज का वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।